क्लास 8th। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्राइमरी की क्या होती है। टेबल की वो फील्ड या वो कॉलम जिसकी वैल्यूज़ यूनिक हों। आज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि हाउ टू सेट प्राइमरी की। तो मैं यहाँ पे टेबल बनाने जाता हूँ, क्रिएट, ठीक है, और टेबल मैं बनाऊँगा टेबल डिज़ाइन में, ठीक है। यहाँ पे मैं दूंगा फील्ड नेम्स। तो मान लो मैंने सबसे पहला फील्ड नेम दिया एडमिशन नंबर, ADMNO, ठीक है। तो जो कॉलम के हेडिंग होंगे वो यहाँ पे आएंगे एडमिशन नंबर। अब एडमिशन नंबर का क्या टाइप रहेगा, ठीक है। सपोज मेरे को वो रखना है नंबर में, ठीक है। और फिर नेम, ठीक है। तो नेम मेरे को कौन से टाइप में रखना है, नेम आएगा मेरा टेक्स्ट में। नेम फील्ड का डाटा टाइप होगा टेक्स्ट। देन नेक्स्ट सपोज सेक्शन, ठीक है, तो वो भी मेरा टेक्स्ट में आएगा। इसी तरह DOB, ठीक है, ये आएगा मेरा डेट में, तो इसका डाटा टाइप होगा डेट एंड टाइम, ठीक है। आप प्राइमरी की कैसे सेट कर सकते हैं, इसमें जो है वो एडमिशन नंबर ही प्राइमरी की बन सकती है। तो आपको रो हेड में क्लिक करना है, ये रो हेड होती है जहाँ पे आप मेरा ब्लैक एरो देख रहे हैं ना, ठीक है, ये रो हेड होती है, यहाँ क्लिक करना है। और ये प्राइमरी की बटन है इसमें डिज़ाइन टैब में, डिज़ाइन टैब में प्राइमरी की बटन है, ठीक है। इसको आप क्लिक कर देंगे और ये देखिए आप इस रो हेड के ऊपर ये की आ गई। ओके, तो क्या स्टेप्स हैं प्राइमरी की सेट करने के, ठीक है। आपको कहाँ पे जाना है, डिज़ाइन टैब में, ठीक है। सबसे पहले आप डिज़ाइन टैब में जाएंगे, फिर आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट फील्ड ऑब्लिक रो हेड, ठीक है। जो फील्ड आपने सेलेक्ट करनी है उसके आप रो हेड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन प्राइमरी की ऑप्शन। ओके, तो फाइनली आपको क्या करना है, प्राइमरी की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। कौन से हैं, टूल्स ग्रुप में। ओके, तो टूल्स ग्रुप में प्राइमरी की ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो क्लिक ऑन प्राइमरी की ऑप्शन, पर उससे पहले आप कहाँ पे जाएंगे, टूल्स ग्रुप। ओके, तो ये आपके स्टेप्स हो गए, स्टेप्स टू सेट प्राइमरी की। ओके, नाउ हाउ टू सेट फील्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब दूसरा स्टेप करेंगे हम कि फील्ड प्रॉपर्टीज आपको कैसे सेट करनी है। अब देखिए फील्ड प्रॉपर्टीज यहाँ पर इसके जो सेकंड पार्ट होता है बॉटम में, वहाँ पर होती हैं, जहाँ मेरा कर्सर देख रहे हैं यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब देखिए फील्ड प्रॉपर्टीज़ में कैसे मैंने लेके आना है, मान लो ये है सेक्शन, ठीक है। तो मैंने इस वक्त सेक्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं सेक्शन का जो डाटा टाइप है वो टेक्स्ट है, लेकिन मैं उसको रखना चाहता हूँ, टेक्स्ट तो मैं रखना चाहता हूँ, लेकिन उसका मैं फील्ड साइज दे देता हूँ 1, ठीक है। और साथ में मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में रख देता हूँ, मान लो A, ठीक। तो अब सेक्शन का फील्ड साइज मैंने 1 कर दिया और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने उसकी रख दी A। क्लियर। अब हम इसको सेव कर लेते हैं टेबल को, और नेम दे दिया मैंने इसको स्टूडेंट, क्लियर। तो ये मेरा स्टूडेंट टेबल बन गया। अब हम इसको डबल क्लिक करके इसमें हम एंट्री करते हैं, तो ये देखिए इसमें डिफ़ॉल्ट A अपने आप आ गया ना, क्योंकि हमने उसको डिफ़ॉल्ट रखा था। अब मैंने एडमिशन नंबर दिया 3475। ओके, अब मैंने नेम दे दिया सपोज रिया, सेक्शन A अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। और ये डेट ऑफ बर्थ आ गया, ठीक है। और अब सेकंड आ गया,
सेकंड एडमिशन नंबर, ठीक है। अब ये मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ, इसको सेक्शन बी में दे सकता हूँ। ओके, और अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं एडमिशन नंबर रिपीट करने की कोशिश कर 3475। अब ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको एंटर करूँगा, रो को एंटर करने जाऊँगा, तो मुझे ये ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा। ये देखिए ये एरर आ गया। ये इसलिए आया, ये बोल रहा है कि 347 आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो आप उसको दोबारा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो प्राइमरी की का ये यूज़ होता है, जिस फील्ड को हमने प्राइमरी की बनाया होता है उसकी वैल्यूज़ दोबारा रिपीट नहीं होती, वो हमेशा यूनिक रहती है, ना ही हम उसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक बात और देखिए आप, फील्ड प्रॉपर्टीज़ जो हमने सेट की थी, ठीक है, ये है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी, ठीक है। अब एक से ज़्यादा मैं लिख ही नहीं सकता, यहाँ पे बी लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 2 करैक्टर लिखना चाहूँ तो नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मैंने इसका फील्ड साइज कितना सेट कर दिया है, 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने 2 चीज़ें सेट की हैं, प्राइमरी की सेट की और साथ में आपने फील्ड प्रॉपर्टीज़ सेट की। ओके, तो फील्ड प्रॉपर्टीज़ के लिए आप कहाँ पर जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ना, पहले सबसे पहले सिलेक्ट फील्ड, जो भी आप जिसके ऊपर आपने प्रॉपर्टी लगानी है आप उसको, उस फील्ड को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और उसके बाद आपने कहाँ पे जाना है, फील्ड प्रॉपर्टीज़ में। ये फाइल हो गया, FIE, सिलेक्ट फील्ड, देन go to field properties, apply और set property, ठीक है। अप्लाई और सेट प्रॉपर्टीज़, 1 प्रॉपर्टी और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब आपको याद ये रखना है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हैं, फॉर्मेट, इनपुट मास्क, कैप्शन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको जो है वो अपनी लर्न करनी है कि व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड प्रॉपर्टीज़। के ये आपके बुक में भी होगा प्राइमरी की के, तो वहाँ से आप इनको लर्न करो कि फील्ड